नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मुझे लगता है, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। तो निवेश करते हैं तो उस पे मैं एक वीडियो लेके आप लोग के समक्ष आया हूं और यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले तो आपको यह जानना होगा कि जिस मार्केट में आप निवेश करते हैं तो निवेश का आपका तरीका क्या है, आप किस तरह के निवेशक हैं। पहले तो आपको यह पहचानना होगा कि आप किस तरह के निवेशक हैं। शॉर्ट टर्म निवेशक हैं या पोजिशनल निवेश करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। अब शॉर्ट टर्म को समझिए। शॉर्ट टर्म का है जैसे 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, अपना 5%, 10%, 15% प्रॉफिट बनाए और निकल गए। तो ये शॉर्ट टर्म निवेशक हैं। तो क्या आप इस टाइप के निवेशक हैं? पहले तो आपको यह पहचानना होगा। सेकेंड, क्या आप पोजिशनल ट्रेडर हैं? जैसे मान लीजिए कि आप 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए निवेश करते हैं, तो ये पोजिशनल में आता है, जिसमें आप 30%, 40%, 25% मार्जिन बुक करते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। और तीसरा है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, जिसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए निवेश करते हैं। तो पहले तो आप ये अपने आप को पहचानिए कि आप किस तरह के निवेशक हैं, और इसको पहचानने के बाद तब आप मार्केट में उस तरीके से फिर निवेश करिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं, ये लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करें जिनका मार्केट कैप बड़ा होता है, और जो देखिए कि जिसका जो उसको देखते हैं फिगर, उसको कहते हैं ग्राफ। जैसे ग्राफ देख रहे हैं, जिस 5 साल, साल भर का टाइम फ्रेम लगाइए और उस पे देखिए कि 5 साल या 7 साल भर में, 5 साल में जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहते हैं ट्रेंड को फ्रेंड बना लीजिए। तो जिसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है उसमें आप निवेश करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो भी आप कोशिश करिए कि जो कंपनी काफी गिर गई है, 25%, 30%, 40% गिर गई है और लार्ज कैप कंपनियां हो, उनमें निवेश करिए तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनको चाहिए कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियों में निवेश करें जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इनमें निवेश करें ताकि आप लंबे समय में अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न आप बना सकें। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि लार्ज कैप कंपनियों में रिवार्ड कम है तो रिस्क भी कम है, रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है, ऐसे भी समझ लीजिए। और जो स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनियां हैं, इसमें रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा है। तो जो हमारा अनुभव है, जो हम जानते हैं, जिस तरीके से हम निवेश करते हैं कि माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनियों में 10,000, 15,000 इतना ही एक कंपनी में निवेश करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिवार्ड तो पूछना नहीं। रिवार्ड तो मान लीजिए खुला आसमान है, कितना भागेगा इसका कुछ पता नहीं है, और गिरेगा तो ये 20, 30, 40% तक गिर सकता है, इससे अधिक भी गिर सकता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क है और रिवार्ड भी इसमें ज्यादा है। लेकिन लार्ज कैप कंपनियों में रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है। ये धीरे चलती हैं और धीरे ही गिरती हैं, ऊपर भी धीरे धीरे जाएगा और नीचे भी धीरे आएगा। तो पहले तो आपको यह पहचानना है कि आप किस टाइप के निवेशक हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मतलब ये ऐसा नहीं कि वीडियो को अरे कुछ मतलब नहीं है इसको निकाल दिए, ये आपको बहुत ही पॉइंट वाली बात बता रहा हूं कि आपको यह पहचानना होगा कि आप किस टाइप के निवेशक हैं। आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं कि तुरंत लगाते हैं, 2-4-10 दिन में अपना प्रॉफिट बुक करते निकल जाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको यह पहचानना होगा ग्राफ किस दिशा में जा रहा है। ग्राफ अगर अप ट्रेंड में है तभी आप उसमें निवेश करिए और अपना काम करिए। पोजिशनल वालों के लिए भी यही है कि जो कंपनियां काफी गिर गई हैं और जब वो ऊपर का ट्रेंड बना रही हैं, जो ऊपर को मुख लेती हैं, तब उसमें निवेश करिए। और बाकी बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानने को है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एक आइडिया बता रहा हूं। मार्केट कैप देखिए, कंपनी को पहचानिए, कंपनी के साथ यह भी पहचानिए किस सेक्टर की कंपनी है, सेक्टर देखना है।
तो जैसे आजकल जैसे मान लीजिए कि डिफेंस का सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ईवी का सेक्टर है, बैटरी है, उसमें बैटरी के को भी देखिए, पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे गाड़ियों के जो पार्ट्स बनाती हैं, इन कंपनियों पे ध्यान दीजिए। इस टाइप से डाटा सेंटर में जो काम कर रही हैं, एआई पे जो काम कर रही हैं, मतलब इन सेक्टर का भविष्य अच्छा है, उज्जवल है। वाटर ट्रीटमेंट की जो कंपनियां हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो इस सेक्टर में जाइए, इस सेक्टर में अच्छी कंपनियों का चयन करिए और तब जाके उस कंपनी में अपना निवेश करिए। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा एक जानकारी देने का मेरा प्रयास है। अगर आप इस वीडियो पे अधिक से अधिक लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो फिर इसी पे लेके आऊंगा और काफी चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि निवेश करते समय फंडामेंटल में क्या क्या देखना होता है। फंडामेंटल देखना जरूरी है। जिस कंपनी का फंडामेंटल बेहतर होता है, जिसकी हिस्ट्री बढ़िया होती है, उसी में निवेश करना चाहिए। तो बाकी चीजें फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, और तब तक आप लोगों के प्यार के साथ नमस्कार।